वचन 29 वचन 18 को हमारे साथ देखिएगा और वहां सब लोग इस बात को नोट करिए। अगर आप इधर आए हैं तो आज से आप आशीषित होंगे। आमीन। लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है अर्थात परमेश्वर के वचन को मानता है वो धन्य होता है। आमीन। हमारे साथ बोलिए, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश का मतलब जानते हो? बेकार हो जाना। निरंकुश का मतलब है आपकी लाइफ खराब हो गई, आपके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, आप किसी के अंकुश में नहीं है। और जब आप किसी के अंकुश में नहीं होते हैं, आपकी जिंदगी में अंकुश यदि नहीं है, तो वो घर या उस घर का बेटा या बेटी गलत रास्ते पर चला जाता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। अब याद रखो कि जो दर्शन की बातें मैं आपको समझा रहा हूं, यह वचन है। जब इसे आप समझते हो और इसको समझ करके पूरी तरीके से अपने जीवन में पूरा करते हो, तो आपके जिंदगी में निरंकुशता नहीं आती है। निरंकुशता का मतलब है बेकार, उलट, जो कुछ अच्छा नहीं है, वहां परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, वहां पर परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होता, वो जगह निरंकुश कहलाता है। और इसीलिए हमें दर्शन की बातें सुनना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए। और जब हम दर्शन की बातों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमारे दर्शन पूरे होने लगते हैं। यीशु के नाम। कितने लोग अपने दर्शन पूरा करना चाहते हैं? कोई तो है अपना घर बनाने का दर्शन है, बेटा बेटी का शादी विवाह का दर्शन है, रोग से मुक्त होने का दर्शन है, बीमारी से चंगाई पाने का दर्शन है। तो यह दर्शन पूरा तब होगा जब हमारी जिंदगी से निरंकुशता खत्म होगा। क्या खत्म होगा? निरंकुशता। चलिए हम एक बात आपको बताते हैं। आपने हाथी को देखा है चलते हुए? कितने लोगों ने हाथी को देखा है चलते हुए? आप जब हाथी को महावत, कौन चलाता है उसको? महावत बोलते हैं उसको। और जब हाथी, इतनी बड़ी हाथी है, और हाथी को जब महावत चलाता है, उसके पास एक छोटा सा पिन होता है। पिन, एक पतली सी नोक सी पिन होती है। देखा है कि नहीं देखा? कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। एक पिन होता है अंकुश लगाने के लिए। क्योंकि जब भी हाथी निरंकुश होता है, बोलता है दाएं जाने के लिए, किधर जाता है? बाएं जाता है। समझ रहे क्या? तब जब बाएं, दाहिने के बजाय बाएं जाता है, तो वो महावत क्या करता है? एक छोटी सी पिन लिए रहता है लंबी से, उसके इधर गर्दन में क्या करता है? चुभो देता है। क्या करता है? और वो बड़ी हाथी समझ जाती है कि महावत हमें सीधा चलने के लिए बोल रहा है, उसको डायरेक्शन मिल जाता है। और याद रखना, जब भी महावत उस पिन को चुभोता है उसके गर्दन पर, तो उसको दर्द होता है, खून नहीं निकलता। याद रखना, दर्द होता है। तो याद रखो कि उसी तरीके से आज एक आत्मिक व्यक्ति, आप मसीही हो, आप यीशु पर विश्वास करते हो, और यदि आपकी जिंदगी में अंकुश नहीं है, तो आप दाएं के बजाय किधर जाओगे? दाएं के बजाय किधर जाओगे? दाएं के बजाय बाएं। आप क्या हो जाओगे? आप एक्सीडेंट के शिकार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? याद रखना, यह अंकुश क्या है? यही है परमेश्वर का जो वचन आपकी लाइफ में अंकुश देता है। आपको एक ऐसी बातें सिखाता है जिससे आपकी लाइफ में किसी तरीके से शैतान का कोई काम ना हो। और इसीलिए हम दर्शन के साथ जुड़ते हैं। पड़ोसी को बोलो, हम दर्शन के साथ जुड़ते हैं और अभिषेक के साथ जुड़ते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं? जहां दर्शन की बातें नहीं है वहां मनुष्य क्या हो जाता है? तो जब हाथी निरंकुश हो जाता है तो महावत क्या करता है? पिन से क्या करता है? उसके गर्दन में चुभो देता है कि नहीं? जब चुभो देता है तो हाथी क्या करता है? इतनी बड़ी हाथी सीधी लाइन में आ जाता है। कौन है महावत? वो महावत किसको चला रहा है? उस अंकुश जो उसके गर्दन में अंकुश लगाता है, क्या वो हाथी उसको निकाल के उसको पटक देता है, उसको मार डालता है क्या? उस अंकुश को वो हाथी क्या करता है? स्वीकार करता है, मेरी गलती है, मैंने गलत चला, और इसलिए महावत ने मेरे गर्दन में क्या चुभो दिया? पिन चुभो दिया। तो वो सीधी चाल चलने लगता है और वो कहीं नहीं गिरता,
ठीक उसी तरीके से अगर आप में आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में अगर दर्शन के साथ कोई व्यक्ति नहीं, आप जिसके साथ हो, आप जहां से आशीष पाना चाहते हो, आप अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो, आप अपने बच्चों को चंगाई पाना चाहते हो, यदि दर्शन की बातों को यदि आप स्वीकार नहीं करोगे, आप उस अभिषेक के हिस्सा नहीं बनोगे। आज देखो वो बहन इधर है पर पति उधर पुणे में है, पर चंगा कैसे हो गया? क्योंकि वो बहन इस दर्शन के साथ, अभिषेक के साथ जुड़ी है। जब एक पत्नी, जो पति क्या है उसका सर है, और उसका एक अंग जब चर्च में है, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से है, तो वो अभिषेक जब उस पत्नी के अंदर जाएगा तो वो पति के अंदर भी चला जाएगा। आमीन ऊंचा है आपका, हालेलुया। ये अभिषेक का बड़ा महत्व है। इसलिए आपको समझाया जाता है कि आपको एक अभिषेक के साथ रहना है, आपको एक दर्शन के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप दर्शन को फॉलो नहीं करोगे, पत्नी गड्ढे में है तो पत्नी ठीक हुआ तो पति गड्ढे में चला गया, पति सही हुआ तो पत्नी गड्ढे में चला गया, बीमारी में चला गया। आप समाधान ढूंढ रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो वचन सुनता हूं, पर मेरी लाइफ में क्या है? आपकी लाइफ में अंकुश नहीं है, आपने अंकुश को स्वीकार नहीं किया। आपको परमेश्वर ने, आपके याजक ने, आपके स्पिरिचुअल पिता ने आपको कहा सीधी चाल चलना है, आप नहीं चले। उसने कहा कि तुझे अभिषेक में जुड़े रहना है, आप नहीं जुड़े, आप उन चीजों को गवा दिया, आप उस पर स्थिर नहीं रहे, आप वचन पर स्थिर नहीं रहे। क्योंकि देखिए, जब आप एक चर्च में होते तो चर्च के अंदर एक अभिषेक होता है, एक दर्शन होता है उसके ऊपर, और जब आप उस दर्शन के भाग बनेंगे तो आप यहां के शक्ति का, यहां के समृद्धि का भी भाग बन जाते हैं। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर कहता है सचेत रखने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि आपको भेड़िया खा जाए, आपके विश्वास को चबा जाए, या आपको निरंकुश बना दे। अगर आप निरंकुश हो गए, आप दरिद्र हो जाएंगे, पर यदि आप अभिषेक के तले अंकुश में चलेंगे, आप समृद्धिशाली बन जाएंगे यीशु के नाम में। कितने लोग अंकुश में जीना चाहते हैं? इसलिए कहता है, तेरा पापा जो कहता है वही करना, तेरी मां जो कहती वही करना। बच्चे अगर मनमानी करते, वो निरंकुश हो जाते, वो अपनी लाइफ में माता पिता के आशीर्वाद से वंचित होते, और वो ठोकर के रास्ते पर चले जाते हैं जहां पर उनके लिए कोई अच्छा मकसद नहीं मिल पाता, और वो अपनी जिंदगी में थकान जैसा अनुभव लाते। सही है कि नहीं? पर जब एक बेटा अपने माता पिता की बातों को स्वीकार करता हुआ और भक्तिमय तरीके से जीवन जीता है, तो वो पिता, अगर माता एक बार प्रेयर कर देगा, वो बच्चे की जिंदगी लाइफ बन जाएगी यीशु मसीह के नाम। आमीन बोलो आप। जब आप परमेश्वर के वचन से, उसके अभिषेक से और उसके दर्शन से अपना लगाव बना लेते हैं कि हाँ जी, मुझे उस दर्शन में चलना है, मुझे उस अभिषेक में जीना है जो उधर दिया गया है। जहां मैं जाता हूं, जहां आप रहते हो, वहां एक दर्शन है। दर्शन यह है कि जितने लोग भी इधर आएंगे, उस शक्ति का, अभिषेक का भाग बनेंगे। जब आप अभिषेक का भाग बनते हो, दर्शन का भाग बनते हो, तो आपके रुके हुए काम पूरे होते हैं। शैतान ने जो अपना बल आपके घर में दिखाता है, आपके बच्चों में प्रकट करता है अपनी ताकत, इस अभिषेक के जरिए वो बल टूट जाता है। आमीन। इसलिए याद रखो कि जो वचन सौंपा गया है आज, आप उसके प्रति कितने सजग हो। जो विषय आपको दिया गया पढ़ने के लिए, जो आपको होमवर्क दिया गया, और जी जाना है, अब अगले संडे आना है, या फ्राइडे आना है, या बृहस्पतिवार आना है। पता लगा जब आप इधर से आज होमवर्क लेके जा रहे हो, आपको जो सिखाया गया, आपने उसको अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया। आपने सुना तो जरूर, पर उसे अमल में नहीं लाया, प्रयोग में नहीं लाया, वो आपके काम की चीज नहीं बनी। लेकिन यदि आपने ये सुन लिया कि आज एक बहन चर्च में है, उसका पति कमाने पर है, और जब वो चंगाई पा लेता है, आप क्यों नहीं पा सकते? आप क्यों नहीं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते? आपके बच्चे क्यों नहीं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते? इसलिए कि देखो, याद रखो कि जब आप यहां होते हो, आप इस अभिषेक के प्रति ईमानदार नहीं होते हो। यदि आप ईमानदार होते हैं और दर्शन के साथ जीने वाले होते हैं, तो निश्चय ही आपको कहने की जरूरत नहीं, आपका पति हो या पत्नी हो या आपके बच्चे हो, सफल होने में कोई नहीं रोक सकता उसे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा
टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।